Today we are going to discuss Geography Class 6, Chapter number 1, UPSC और PCS based question answer. Chapter number 1, Earth in the Solar System. That means सौरमंडल में पृथ्वी. So let's start. We are going to discuss in Hindi and English, both language. So first question is, which of the following celestial bodies are sun, moon, earth, meteor bodies? क्या पूछा गया है? निम्न में से खगोलीय पिंड हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी. द सन, मून, अर्थ, मेटेओर बॉडीज and all those things which shine in the sky at night are called celestial bodies. यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं? They are called celestial bodies. यानी कि खगोलीय पिंड कहलाती हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, Which essential bodies are called star? क्या पूछा गया है? Which essential bodies are called stars? यानी कि किन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं. तो our answer is option B, who have their own heat and light. यानी कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है. Some essential bodies are large and hot. जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार में हो सकते हैं और गर्म भी होते हैं. दे आर मेड ऑफ गैसेस. वो किसके द्वारा बने होते हैं? गैसों द्वारा बने होते हैं. दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज क्वांटिटीज. यानी कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. द एसेंशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार. और इनको क्या कहा जाता है? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है. द सन इज ऑल्सो ए स्टार. जो हमारा सूर्य है वो भी एक क्या है? तारा है. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर दी वेरियस शेप मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. क्या पूछा गया है? व्हाट आर दी वेरियस शेप ऑफ मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. यानी कि तारों की विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन डी, द कॉन्स्टेलेशन. क्या कहलाती हैं? द कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन. व्हेन लुकिंग एट द स्काई एट नाइट द शेप मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर सीन विच इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन. यानी कि रात्रि में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो बनाई गई आकृतियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. आफ्टर दैट और फोर्थ क्वेश्चन इज, with whom is Ursa Major or Big Bear related to space? क्या पूछा गया है? With whom is Ursa Major or Big Bear related to space? यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर जो है उसका संबंध किससे है? तो आंसर इज ऑप्शन बी, द कॉन्स्टेलेशन. किससे? द कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल से. किससे? नक्षत्र मंडल से. अर्सा मेजर और बिग बियर इज ए टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन. जो अर्सा मेजर और बिग बियर है वो भी एक प्रकार की क्या है? नक्षत्र मंडल हैं. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है हमारा? नक्षत्र मंडल. द वेरी इजिली आइडेंटिफाई कॉन्स्टेलेशंस सप्तऋषि इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन अर्सा मेजर. क्या कहा गया है? द वेरी इजिली आइडेंटिफाई कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन अर्सा मेजर. यानी कि बहुत ही आसानी से है पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि जो है नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है. इट इज ए पार्ट ऑफ द constellation of Ursa Major. After that, our next question is,
विच सेंशियल बॉडीज आर कोल्ड प्लैनेट्स। क्या कहा गया है? विच सेंशियल बॉडीज आर कोल्ड प्लैनेट, यानी कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो और आंसर इज ऑप्शन सी, दोज हु डू नॉट हैव एनी देयर ओवन हीट एंड लाइट। विच वन? दोज हु डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट, यानी कि जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता उनको क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। दे आर कोल्ड प्लैनेट्स। Some essential bodies do not have their own heat and light. They are illuminated with starlight. कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, वे किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। They are illuminated with starlight. Such bodies are called planet. और इन्हीं को क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। After that, the planet which is called planet in English is made of a planetite in Greek, which means to move around. यानी कि ग्रह जो है अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है। प्लेनेट जो किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, और जिसका मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमना। दैट मीन्स मूव अराउंड। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अर्थ इज ए प्लैनेट, इट इज रिसीव ऑल इट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश जो है, ऊष्मा जो है, सूर्य से प्राप्त करती है। सेकंड स्टेटमेंट इज, अर्थ इज अ फोर्थ प्लैनेट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द थर्ड मेजर प्लैनेट इन साइज। क्या कहा गया है दूसरी स्टेटमेंट में? पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। एंड द थर्ड मेजर प्लैनेट इन साइज, यानी कि आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर ट्रू। जो उपरोक्त जो कथन है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? तो आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली, केवल एक। जो पहली स्टेटमेंट है, अर्थ इज ए प्लैनेट एंड इट रिसीव ऑल इट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होगी। अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। क्या कहा गया है? अर्थ ऑन विच वी लिव इन ए प्लैनेट, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक ग्रह है। इट रिसीव ऑल इट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, ये जो है सूर्य से अपनी गर्मी और प्रकाश ग्रहण करती है। विच इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। क्या कहा गया है? विच इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। व्हेन लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस इट वुड अपीयर टू बी शाइनिंग लाइक ए मून। क्या कहा गया है? पृथ्वी को जब हम ज्यादा दूरी से देखते हैं तो यह हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंतरिक्ष से हम देखते हैं, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। क्या कहा गया है? जो पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है, और इसीलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई थी, क्योंकि वहां पे तीसरा मेजर प्लैनेट इन साइज दे रखा था, लेकिन ये कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। सो आवर आंसर इज ऑप्शन A, one only. After that, next question. Our next question is, choose the correct sequence of planet based on increasing distance from the sun. क्या कहा गया है? Choose the correct sequence of planet based on increasing distance from the earth, from the sun, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर हमें ग्रहों को सही क्रम में देखना है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, मरकरी, वेन्यूस, अर्थ एंड मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? बुध। उसके बाद में सीरीज के हिसाब से यहां पे बुध के बाद में हमारा कौन सा आ जाता है? वेन्यूस, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में मार्स, जो हमारा आंसर है उस हिसाब से। अगर हम बात करें कि वैसे कौन कौन से आते हैं तो देखेंगे,
Correct order of planet according to distance from sun: first Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, seventh Saturn, eighth Uranus and Neptune. After that we are going to discuss next question. So let's see. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट आर इंटरनल प्लैनेट? क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट आर इंटरनल प्लैनेट, यानी कि नीचे दिए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं? मरकरी, वेन्यूस, मार्स एंड जुपिटर। तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति यहां पे दिया गया है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। मरकरी, वेन्यूस एंड मार्स आर इंटरनल प्लैनेट। So our answer is option B. Those planets that are close to the sun and made of rocks are called inner planet. यानी कि वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं और चट्टानों से बने हुए उनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। मरकरी, वेन्यूस, अर्थ एंड मार्स बिलोंग टू द इनर प्लैनेट। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which of the following planet are external planet? अब क्या पूछा गया है? पहले आंतरिक ग्रह पूछा था, अब बाह्य ग्रह पूछा है। एक्सटर्नल, पहले इंटरनल पूछा था। तो नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं? जुपिटर, नेपच्यून, स्टोन, यूरेनस। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Jupiter, Neptune, Stone and Uranus all are external planets. The outer planets are far away from the sun and are very large in size. यानी कि बड़ा ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। They are made of gas and liquids. Jupiter, Stone, Uranus and Neptune are the outer planet. बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो क्या है? आउटर प्लैनेट्स हैं। आफ्टर दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन बिलो। क्या कहा गया है? नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? Mercury revolving period around the sun is the lowest among all the planets in the solar system. क्या कहा गया है? कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्या कहा गया है? बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और रीजन क्या दिया गया है? रीजन इज मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। रीजन दिया गया है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो यार आवर आंसर इज option A. The statement and reason are correct and reason explain the statement correctly. यानी कि कथन और कारण जो है दोनों ही हमारे सही है। कथन जो है वो सही व्याख्या करता है किसकी? रीजन जो है और स्टेटमेंट जो है दोनों ही यहां पे सही है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। द स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करेक्टली। Mercury is the closest planet to the sun in the solar system. Therefore, its rotation period around the sun is the shortest is 88 days. जो बुध है सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और इसी कारण इसके सूर्य के चारों परिक्रमण काल जो है वो सबसे कम होता है। और कितने दिन का होता है? 88 डेज का होता है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after that our next question is,
बिटवीन विच टू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज द एस्ट्रोस्ट्रीप। क्या पूछा गया है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। और आंसर इज ऑप्शन डी, मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति। मार्स का मतलब होगा मंगल एंड जुपिटर का मतलब होगा बृहस्पति। इन एडिशन टू स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, इन्यूमरेबल स्मॉल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन। तारा, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दीज बॉडीज आर कोल्ड एस्ट्रोड्स, और इनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीज बॉडीज आर कोल्ड एस्ट्रोड, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहां पे पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एस्ट्रोड आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट दैट ब्रोक अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट अफेक्ट द एक्सप्लोजन मैनी ईयर्स अगो। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टकराकर अलग हो गए थे, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which planet is located farthest from the sun in our solar system। क्या कहा गया है, विच प्लेनेट इज लोकेटेड फारथेस्ट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो और आंसर इज ऑप्शन बी, नेपच्यून। यानी कि इसको, नेपच्यून को हम क्या कहते हैं, नेपच्यून ही कहते हैं। और दूसरा क्या नाम है नेपच्यून का, वरुण भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुण भी बोलते हैं। द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सन, मकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टोन, यूरेनस, नेपच्यून। इन द ईयर 2016 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड दैट प्लूटो एंड अदर एसेंशियल बॉडीज dwarf planet can be said to be which until now was considered a planet। वर्ष 2006 में क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो जो है अन्य खगोलीय पिंडों के साथ एक बुना ग्रह कहे जा सकते हैं जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे, विच अंटिल नाउ वाज कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट, यानी कि जिनको अभी तक ग्रह माना जाता था। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द स्टेटमेंट एंड रीजंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट इज, द शेप ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन एज अर्थ। क्या कहा गया है, जो पृथ्वी के आकार को हम क्या कहते हैं, वो आहब भी कहते हैं। रीजन, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट नियर द पोल्स, यानी कि कारण क्या दिया गया है, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड एक्सप्लेन द रीजन स्टेटमेंट। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो हमारा कारण जो है, जो रीजन जो है, वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट नियर द पोल्स, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। दिस इज द रीजन वाई इट्स शेप इज कॉल्ड बुम्बा, यानी कि यही कारण है भू आहब, यही कारण है कि हमारी पृथ्वी की शेप जो इसको हम क्या कहते हैं, इसके आकार को भू आब कहते हैं। क्या कहते हैं, भू आब कहते हैं। BHU में BHA भू आब कहते हैं। अर्थ मीन्स द सेम शेप एज द अर्थ, पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के समान आकार। कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन अर्थ, जो जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं वो कहां पे पाई जाती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, जो हमारी पृथ्वी है वो ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, जो पानी और वायु जो होती है वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, और वो कहां पे पाई जाती है, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is,
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू? क्या पूछा गया है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, यानी कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अर्थ अपीयर ग्रीन व्हेन व्यू फ्रॉम स्पेस, जो अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी है वो हरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज द ग्रीन कलर ऑफ द अर्थ इज विजिबल ड्यू टू द फॉरेस्ट एयर, जो पृथ्वी का हरा रंग है हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, नाइदर वन और नाइदर टू। न तो एक सही है और न ही दो सही है। बिकॉज अर्थ लुक ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम स्पेस, बिकॉज 2/3 of the earth's surface is covered with water, hence it is called blue planet। अंतरिक्ष से देखने पर जो है हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की जो 2/3 हिस्सा जो है वो क्या है? पानी से ढका हुआ है। बिकॉज 2/3 of the earth's surface is covered with water, hence it is called blue planet। और इसी कारण जो हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आफ्टर दैट our next question is what does the solar system consist of, यानी कि सौरमंडल का निर्माण जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो फर्स्ट इज प्लेनेट, सेकंड इज सैटेलाइट, थर्ड वन इज सन, फोर्थ इज मेटेओराइट कोड। यानी कि फर्स्ट प्लेनेट यानी कि ग्रह, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, सन यानी कि सूर्य और मेटेओराइट कोड यानी कि उल्का पिंड। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। आवर सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, मेटेओराइट कोड। Sun, 8 planets, satellite and some different celestial bodies like asteroid and meteoroid from the solar system. We give him to name of the solar family headed by the sun। सूर्य जो है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। We give him the name of the solar family headed by the sun, यानी कि हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य कौन होता है? सूर्य होता है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू। फिर वहीं आ जाता है नीचे दिए गए कथनों में कौन से सही है? तो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑफ द सन कीप द सोलर सिस्टम बाउंड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सेकंड वन इज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 2 बोथ। यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 and 2 दोनों। द सन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इट इज वेरी लार्ज एंड इट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट्स स्ट्रेचिंग फोर्स कीप द सोलर सिस्टम बाउंड। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव जो है, खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांध कर रखता है। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। और जो सूर्य जो है हमारा वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। We do not feel the extreme heat on this of the sun because it is about 150 million kilometers away from us, despite being the nearest star to the earth, and it take about 8 minutes for the sunlight to reach the earth। यानी कि हम सूर्य से अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। It take about 8 minutes for the sunlight to reach the earth। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने वाले लगने वाला समय कितना है? 8 मिनट। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन व्हाट शेप आर द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम सर्कलिंग द सन? क्या पूछा गया है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो और आंसर इज ऑप्शन बी इलिप्टिकल, और आंसर इज ऑप्शन बी इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन ऑन ए फिक्स पाथ। जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन ऑन ए फिक्स पाथ। दिस पाथ आर स्प्रेड अक्रॉस द इलिप्सॉइड, दिस आर कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि ये जो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, कक्षा। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज ऑलमोस्ट द सेम शेप एंड साइज एज अर्थ? क्या पूछा गया है, विच प्लैनेट हैज ऑलमोस्ट द सेम शेप एंड साइज एज अर्थ? और आंसर इज ऑप्शन बी वेन्यूज, यानी कि शुक्र। वेन्यूज इज कंसिडर्ड एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ। शुक्र जो है उसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। यानी कि इसका आकार और आकृति जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल समान है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? क्या पूछा गया है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर इज ऑप्शन बी वेन्यूज, यानी कि शुक्र। वेन्यूज इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा, हमारा शुक्र है। द डिस्टेंस ऑफ वेन्यूज फ्रॉम अर्थ इज 41.4 मिलियन किलोमीटर, इज डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम अर्थ इज 78.3 मिलियन किलोमीटर इज। यानी कि पृथ्वी से जो शुक्र की जो दूरी है, वेन्यूज की जो दूरी है अर्थ से, वो कितनी है, 41.4 किलोमीटर है। और उसके बाद में 41.4 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी से मंगल ग्रह की अगर बात करें तो कितनी है, 78.3 मिलियन किलोमीटर। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? क्या पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? और आंसर इज ऑप्शन ए जुपिटर एंड मरकरी, यानी कि बृहस्पति एवं बुध। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। Jupiter is the largest of the planet in our solar system and Mercury is the smallest. After that, what are the two planets whose rotation is in opposite direction compared to other planets in the solar system? क्या पूछा गया है, व्हाट आर द टू प्लैनेट हुज रोटेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? यानी कि वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि विपरीत दिशा में होता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी वेन्यूज एंड यूरेनस। वेन्यूज एंड यूरेनस यानी कि शुक्र और यूरेनस, जिसको हम क्या कहते हैं, अरुण भी कहते हैं। The direction of rotation of Venus and Uranus is opposite from other planet. जो शुक्र और यूरेनस की जो परिक्रमण है उसकी दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। Venus and Uranus rotate in
clockwise direction while other planet rotate in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहा गया है? शुक्र और यूरेनस जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह है वो क्या करते हैं? सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which planet do not have a single moon in our solar system? क्या कहा गया है? Which planet do not have a single moon in our solar system? हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो our option is वेद। तो यहां पे बाय मिस्टेक जो है मरकरी जो बुध ग्रह है उसका हमने WED बाय मिस्टेक हो गया है टाइपिंग से। तो यहां पे जो वेट की जगह क्या आएगा हमारा? यहां पे मरकरी आएगा। मरकरी का मतलब क्या होता है? बुध ग्रह। तो फर्स्ट इज मरकरी, सेकंड स्टोन, थर्ड वेन्यूस एंड फोर्थ वरुन्स। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 1 एंड 3, यानी कि मरकरी एंड वेन्यूस। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा? मरकरी होगा। सॉरी टाइप नहीं ना लिखा नहीं जा रहा मुझसे यहाँ पे, तो आप ठीक कर लेना इसको। पहला जो है उसको मरकरी करने आप, बुध को हमने WED लिख दिया, बाई मिस्टेक टाइपिंग में गलती हुई है। आफ्टर दैट इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज नो मून नियर मरकरी एंड वेन्यूज। देखेंगे मरकरी नीचे बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर गलती से हो गया ये WED। तो क्या कहा गया है? इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज नो मून नियर मरकरी एंड वेन्यूज, यानी कि हमारे सौरमंडल में जो है बुध एवं शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द हाईएस्ट मून अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट? क्या कहा गया है? हु हैज द हाईएस्ट मून, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी जुपिटर। Our answer is option B, Jupiter. Jupiter means बृहस्पति। Number of moon of stone 62, number of moon Jupiter 67, number of moon of Mars 2, number of moon of Uranus 27। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है इसको जब आपका एग्जाम हो तो उससे पहले अपडेट देख लें, क्योंकि जो मून की जो संख्या है वो क्या करती है? चेंज होती रहती है। तो एक बार जब आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले अपडेट के साथ इसको पढ़ के जाएं कि फिलहाल कौन से ग्रह पे कितने मून है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, आपको भी ये चीज पता होगी। तो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू? क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहां पे फिर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सही है एंड क्यों। कौन सी गलत है वो भी देखेंगे क्यों। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सैटेलाइट रिवॉल्व देयर प्लैनेट एज वेल एज द सन। क्या कहा गया है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा जो है वो करते हैं। द डायमीटर ऑफ द अर्थ सैटेलाइट मून इज हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से ज्यादा है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। सैटेलाइट रिवॉल्व देयर प्लैनेट एज वेल एज द सन। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Satellite is called satellite in English, which means companion of companion। companion of companion गलत हो गया। उपग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर। यहां पे कंपेनियन एक बार जो यूज हुआ है वो साथी के लिए हुआ है, और सेकंड टाइम जो यूज हुआ है कंपेनियन वो किसके लिए हुआ है? सहचर के लिए हुआ है। टू मेक देयर नेम मीनिंगफुल, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि
अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। इट सीम्स सो बिग बिकॉज इट इज क्लोजर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेंसियल बॉडीज। यानी कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में अधिक नजदीक है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who were the famous astronomers of ancient history and ancient India? Ancient history. Who were the famous astronomers of ancient India? यानी कि प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वो कौन थे? जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं क्या होते हैं? खगोल शास्त्री। तो आंसर इज आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट। Those who study astronomical objects and their motion are called astronomer. खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमर कहते हैं, यानी कि खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनोमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो आर्यभट्ट जी जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन। यहां पे आपको स्टेटमेंट के साथ में रीजन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। आवर स्टेटमेंट इज फ्रॉम द अर्थ सी ओनली वन पार्ट ऑफ द मून। क्या कहा गया है? पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। एंड रीजन क्या दिया गया है? सो रीजन इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द वन राउंड ऑफ द अर्थ इज मोर देन द टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ इन इट्स एक्सिस। यानी कि चंद्रमा के द्वारा जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द रीजन इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। स्टेटमेंट इज ट्रू, द रीजन इज फॉल्स। जो रीजन है हमारा वो गलत है। और क्यों गलत है तो चलिए डिस्कस करते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। द मून कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ इन अबाउट 27 days। यानी कि कथन जो है हमारा वो सही है, कारण गलत है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगभग 27 दिन में पूरा करती है। एट अबाउट द सेम टाइम आल्सो कंप्लीटेड ए सर्कल ऑन इट्स एक्सिस। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। Therefore, the time taken by the moon to complete one round of the earth is equal to the time take to complete one round of on its axis। यानी कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। As a result, we see only one part of the moon from Earth। और इसी के कारण क्या होता है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग जो है वो दिखाई देता है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योग्राफी के जो चैप्टर हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको साथ साथ जो आपके ये यूपीएससी पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है ये कृपया करके जरूर करें अच्छे से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट दी गई है, तो उसमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग अबव आर ट्रू, देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओर बॉडीज। यानी कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, मेटेओर बॉडीज कहते हैं। आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट इज ए वाइड स्ट्रिप फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर to the other which is cluster of millions of stars। क्या कहा गया है? A wide strip from one end to the other which is a cluster of millions of stars, it is called अक्षगंगा। क्या कहा गया है? आकाश गंगा। सूर्य आकाश में पहले एक छोटे
एक छोर से दूसरे छोर तक छोड़ी सफेद पट्टी है जो लाखों तारों का समूह है, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड आकाश गंगा, जिसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, ए 1 एंड 2 बोथ, यानी कि 1 और 2 सही। और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द अबोव स्टेटमेंट आर, दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारी वो बिल्कुल सही हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स दैट इन्वॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मैच्योर बॉडीज, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। The white strip extending from one end to other in the open sky which look like a bright path is a cluster of millions of stars, जो खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। This strip is a galaxy, our solar system is a part of Ganges, क्या कहा गया है? यह जो पट्टी होती है सफेद, ये क्या होती है? आकाश गंगा होती है, और हमारा सौरमंडल जो है आकाश गंगा का ही एक भाग होता है। It was convened in ancient India by a flowing river of light of in the sky, thus its name was Akash Ganga. Millions of Akash Gangas from the universe, यानी कि प्राचीन काल में क्या था? इसकी कल्पना जो हुई वो आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी सी कही गई थी, बहती नदी सी की गई थी, और इस प्रकार इसका नाम जो वो क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मिलियंस ऑफ आकाश गंगा फ्रॉम दी यूनिवर्स, यानी कि लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर कोई भी आपको गलती दिखाई देती है तो कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो करवाएं उसमें उसको कवर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।